मतलब सैलरी दी है आपने, तो यहाँ पे अपन सैलरी ले लेते हैं। कितने रुपए? 2 में कैश नगद दी है। एंड करके इसको सेव कर दें। हमने ये अलग अलग किए, बाकी आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जो आपने कमीशन दिया उसकी अलग ही करनी पड़ती है आपको, क्योंकि वो आपने फोन पे द्वारा दिया है। बाकी सभी आपने एक्सपेंसेस नगद किए हैं, तो बाकी सब एंट्री आप कंबाइन वाली कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है आपकी इनकम। तो अपन रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं, और इनकम को 2 करते हैं, एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, तो इनकम को अपन 2 करते हैं। जैसे आपको रेंट मिल रहा है तो 2 में क्या आ जाएगा? रेंट। फर्स्ट यही है, कितने रुपए? एंड बाय में कैश नगद मिला है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग रेंट रिसीव, या फिर बीइंग रिसीव रेंट, ठीक है, आपको जैसे लिखना हो, मतलब आपको रिसीव हुआ है। एंड फिर नेक्स्ट कमीशन मिला है, तो कमीशन भी इनकम हो रही है आपको, तो कि 2 को, इनकम को 2 करते हैं, तो 2 में क्या आएगा? कमीशन, ये वाला रहेगा। ठीक है, कितने रुपए? बाय में नेक्स्ट क्या है? दिया है, तो किस वाउचर में होगी? पेमेंट, तो डोनेशन आ जाएगा इसमें। कितने रुपए? नगद है तो कैश हो जाएगा। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट बैलेंस शीट देखिए आप, सही है, सही है। क्यों? अब एक बात बताइए, अगर आपको पता है कोई अमाउंट अलग आती है, तो हमने कहा है कि आप फोटो ले लिया करें। चलिए फोटो नहीं ले रहे, मानते हैं आप लोग मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, मत कीजिए, अच्छी बात होती है, नहीं करना है। तो आप क्या करा करें कि आपके पास कॉपी रहती है, कॉपी में आप 2 कॉलम बनाए करें, एक इस साइड था एक इस साइड था, तो ये सारी अमाउंट डिटेल के साथ लिख लिया करें कि टेबल्स के द्वारा कितना आया है। हाँ, तो इसमें आपको, या फिर आप टोटल अमाउंट लिख लिया करें। टोटल अमाउंट कैसी? कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 0 है, जैसे कि यहाँ पे परचेस बता रहा है, परचेस अमाउंट कितनी है? टोटल 56,000। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है? 6,000। तो आपके जो भी अमाउंट पर चेंज आएगी, आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं कि आपने कौन सी एंट्री गलत की है, या फिर कौन सी एंट्री अंडर में गलत डाली। ये सब हुआ है आपके अंडर के वजह, कुछ एंट्री आपके साथ हो सकता है अंडर में गलत ले। अब हम क्या कर सकते? हम ऐसे नहीं बता सकते कि आपने क्या गलत किया, क्योंकि आपके पास अमाउंट ही नहीं है। आप अमाउंट बताए तो हम बता दें कि आपने क्या गलत किया। क्या महक मैडम से चलिए आगे करते हैं, छोड़िए। अब अपन क्या करते हैं, एस्केप की तरह बैक चलते हैं। तो बैक में अब यहाँ पे हमने बोला था आप सभी को एक्सपेंसेस और इनकम आ जाएंगे, बस नियम याद रखना है आपको। क्या है नियम? किसी की गाड़ी रखी है क्या? यहाँ पे किसकी है? एक्सपेंसेस और इनकम आ जाएंगे आपको एंट्रियां करना, सभी स्टूडेंट्स को। गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होता है, आना भी चाहिए। वेरी गुड, चलिए अपन आगे करते हैं। अब आता है आपका यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। चलिए कुछ डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। अच्छा, पूछना है क्या? इनकम देखिए जितनी भी आपकी, हटा दो, यहाँ भी आएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी इनकम्स रहती हैं आपकी, उनको आप 2 करते हैं। लेकिन आपका बिजनेस है तो उसमें आपके लिए प्रॉफिट होगा, मिलती थी, जैसे कि कमीशन मिल सकता है आपको, रेंट वगैरह मिल सकता है, लेकिन जो सैलरी हुई या फिर बेजेस हुआ, ये क्यों मिलेगा आपको? तो आप देंगे क्योंकि आप ही का तो बिजनेस है वो तो। ठीक है,
लेकिन जितनी भी आपकी इनकम इसमें कम रहेंगी, एक्सपेंसेस आपके ज्यादा रहेंगे। अदरवाइज आप आपके अकॉर्डिंग फिर हम इनकम देख लेंगे किसके द्वारा आ रही है। लेकिन आपको नियम क्या है कि सभी इनकम को क्या करते हैं आप, टू करते हैं, और सभी एक्सपेंसेस को बाय करते हैं। जस्ट उसकी अपोजिट हो जाती है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस वाली तो आ जाएंगी, फिर आपकी आती है इनकम। तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब एक बात बताइए, जब आप कुछ देते हैं तो आपके पास से जाता है तो पेमेंट हो जाता है, तो एक्सपेंसेस है, खर्च है, तो जा रहा है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। अब आपके पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो किस वाउचर में होगी, रिसीव वाउचर में। इस टाइप से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इस टाइप से याद रख लिया करें। जैसे अपन कहीं मार्केट भी जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपने पास से जाता है। और जैसे मान के चलिए अपना कुछ बिजनेस वगैरह है, अपन उसको बेच, जैसे आप मान के चलिए आपने कुछ सामान, पर्स लिया, पर्स खरीदा आपने, तो आपके 500 रुपए चले गए, तो पेमेंट में हो जाएगी। लेकिन वो पर्स हमें अच्छा लगा और हमने कहा कि हम आपको रुपए दे रहे हैं और आप हमें वो दे दीजिए, तो आपके पास तो वो रुपए आ जाएंगे ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है, जो आपको मिलेगा, जो आपकी इनकम होगी, वो रिसीव में होगी, क्योंकि आपके पास आ रही है, रिसीव हो रही है। और अगर आप देंगे कि सामने वाले को कुछ एक्सपेंसेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। बाकी नियम तो सेम है, इनकम को टू करते हैं, एक्सपेंसेस को बाय करते हैं। चलिए अब अपन इनकम लेते हैं। जैसे इनकम हमने यहाँ पे ली थी रेंट। अब आपके यही होते हैं, दो टाइप्स की इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जैसे आपके एक्सपेंसेस होते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे आपके ये होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितनी भी इनकम रहेंगी, तो आप इनकम का लेजर बनाएंगे। लेजर आप बना लेते हैं अल्टर सी या फिर एएलसी। तो अपने लेजर बने हुए हैं। जैसे रेंट है, रेंट आपको मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो ये कहाँ से आएगा, अंडर में इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। डायरेक्ट इनकम इसमें बहुत कम रहेंगी आपकी, क्योंकि डायरेक्ट इनकम कहाँ की होगी, सिर्फ प्रॉफिट होता है डायरेक्ट, वो तो आपको जितना भी हो जाए फिर। अब यहाँ से आप रेंट लेंगे तो टू में क्या आ जाएगा, रेंट, क्योंकि इनकम को क्या करती है, टू करते हैं, करते हैं। तो इनकम हो रही, रेंट आ रहा है आपके पास, टू टू किया आपने, कितने रुपए आ रहा है, वो अमाउंट डाल देंगे। और बाय में क्या आ जाएगा, कैश। अगर सामने वाले पर्सन ने आपको यहाँ पे नगद रुपए के द्वारा रेंट दिया है, मतलब आपको मिला है नगद, तो आप कैश कर देंगे। और अगर आपको फोन पे द्वारा मिला है तो आप बैंक कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये एंट्री रहेगी इनकम की। सभी इनकम्स को टू करना है। ठीक है। एंटर करके सेव कर देंगे। और कुछ, चलिए एक काम कीजिए, आप और भी इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम देते हैं। ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज।